बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 6वीं कक्षा की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का अध्ययन करेंगे। आप लोगों को रामायण नामक धार्मिक ग्रंथ के बारे में कुछ न कुछ तो ज़रूर ही पता होगा। और अभी लॉकडाउन के समय रामायण सीरियल भी दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा था, जिसे आप लोग घर में रहकर देखे भी होंगे और बहुत सी जानकारी भी प्राप्त किए होंगे। तो हम वाल्मीकि रामायण पर आधारित बाल राम कथा का अध्ययन करेंगे, जिसके पहले अध्याय का नाम है अवधपुरी में राम। तो बच्चों, मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ाऊंगी और उसको समझाते हुए जाऊंगी। अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक, भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। इस परिच्छेद में बताया गया है कि अयोध्या नगर के बारे में बताया गया है। अयोध्या नगरी राम की नगरी थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और वह सरयू नदी के किनारे स्थित है। और अयोध्या बहुत ही सुंदर नगरी थी, भव्य नगरी थी, दर्शनीय थी, देखने लायक थी। उसकी इमारतें भी बहुत भव्य आलीशान थी, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, सरोवर पानी से लबालब भरे हुए, खेतों में लहराती फसलें। इस तरह वहाँ दुख का नामो निशान तक ही नहीं था। वह नगर सभी ओर से सुखी और समृद्ध थी, और वहाँ हमेशा खुशनुमा माहौल ही होता था। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी, लोगों के मन में भी। और अयोध्या की नगरी क्यों भी ना हो ऐसा, क्योंकि वह राजा दशरथ की नगरी थी, और राजा वह कौशल राज्य की राजधानी भी थी। और राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। वो रघु के वंशज थे।
और रघुकुल के उत्तराधिकारी, और उन पर उसका प्रभाव दिखाई देता था। वहाँ के लोग भी बहुत ही सदाचारी थे और उनके पवित्रता और शांति वहाँ हर जगह विराजमान थी। अर्थात अयोध्या नगरी सुख समृद्धि से संपन्न थी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रह कर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्राय इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। अयोध्या नगरी में अर्थात राजा दशरथ की नगरी में सभी सुख थे, सब खुश थे और वो स्वयं भी यशस्वी थी। उन्हें किसी भी चीज़ की कमी कभी नहीं थी। पर ये सब के बावजूद भी उन्हें एक दुख उनके मन में छिपा हुआ था। वह दुख था कि उनका कोई भी संतान नहीं थी। और उनकी 3 रानियां थीं, उनको भी यही दुख था कि उनके जीवन में कोई भी संतान अब तक नहीं है। इसी बात की चिंता को लेकर राजा दशरथ दुखी थे। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और राजा दशरथ अपने मन की दुख की बात अब मुनि वशिष्ठ से चर्चा की। उन्होंने मुनि वशिष्ठ को अपनी सारी बातें बताई और रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में भी बताया। तब मुनि वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी और यह यज्ञ करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, ये उन्होंने कहा और उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए कहा। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। इस तरह राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी के लिए आज्ञा दिया। तब तपस्वी ऋष्यशृंग की देख रेख में यज्ञशाला जो सरयू नदी के किनारे बनाया गया था, वहाँ सब तैयारी किया गया और वहाँ पे अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया, ऋषि मुनियों को बुलाया गया और इस प्रकार शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच सबने यज्ञ में आहुति डाला और अंतिम आहुति राजा दशरथ ने की। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। चैत्र माह की 9वीं के दिन रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम
भरत रखा गया। इस तरह उन्होंने जो यज्ञ किया था वो पूरा हुआ और अग्निदेव ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। और इस प्रकार तीनों रानियां, जो राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, उनके पुत्र हुए। कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र मास की 9वीं के दिन। और सुमित्रा ने के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत हुआ। इस प्रकार राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगीं, मंगल गीत गाए गए। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। धूमधाम से आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। इस प्रकार अयोध्या नगरी में राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति होने पर बहुत ही खुशियाँ मनाई गई। बधाइयाँ बजने लगी, मंगल गीत गाए गए। सभी ओर खुशी और उमंग का माहौल था और बहुत बड़ा समारोह आयोजन किया गया। और राजा दशरथ ने सबको कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन। सांप खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थीं। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। इस प्रकार राजा दशरथ के चारों पुत्र अर्थात चारों राजकुमार धीरे धीरे बढ़ने लगे। वे बहुत ही सुंदर थे और सुदर्शन, और जब भी वो खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते थे। और चारों भाइयों में भी आपस में बहुत प्रेम था। और सभी भाई अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे, जल्दी सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। इस प्रकार चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े होने पर उन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। वे दक्ष गुरुजनों से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। और इस प्रकार वे बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे और वे सभी जल्दी से सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। और राम तो सर्वोपरि थे, वे सबसे श्रेष्ठ थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। और ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण राजा दशरथ को वो सबसे अधिक प्रिय थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस प्रकार राजकुमार और बड़े हुए, अब विवाह के योग्य हो गए, विवाह के लायक हो गए। तो उनके लिए राजा दशरथ भी चाहते थे कि अच्छी सुयोग्य वधुएं इन्हें प्राप्त हो। इस प्रकार
परिजनों के साथ पुरोहितों को भी इसमें शामिल किया गया, उनके लिए अच्छी वधुएं देखने के लिए। तो बच्चों, आज के लिए इतना, और अगली क्लास में हम अगला जो है उसकी पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।